सर शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ पे आजकल हम सुनते हैं बहुत सारे कॉमनली लोगों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगा है, हार्ट डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। सो इनके कॉमन बेसिकली सिम्टम्स या साइंस क्या होते हैं, क्यों इतने ज़्यादा डिसीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं आज की डेट में? देखिए, इसमें दो पार्ट हैं आपके क्वेश्चन में। एक तो क्यों होने लगे हैं ज़्यादा, इंसिडेंसेस क्यों होने लगे हैं, और दूसरा इसके सिम्टम्स और साइन क्या है। ओके। तो हार्ट अटैक के मेनली 8-10 एक्चुअली ये मल्टी फैक्टोरियल डिसीज़ है। आप किसी एक व्यक्ति में एक कारण पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसको इस वजह से हार्ट अटैक आया। तो ये कई चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। इसमें आपका जेनेटिक्स भी रहता है, इसमें आपका लाइफ स्टाइल भी रहता है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर जो रहते हैं, यदि हम उनको इन्यूमरेट करें तो सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और आपका जंक फूड या जिसको बोलते हैं डाइट। ओके। इसके अलावा कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक्स, यदि हेरिडिटरी आपकी शक्ल आपके पेरेंट्स से मिलती है ना, आपकी बीमारियां भी आपके पेरेंट्स से मिलेंगी। तो वो जो जीन्स में आपके आ रहा है तो इंक्रीज रिस्क रहता है। उस रिस्क को तो हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, बट जो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने एन्यूमरेट किए, इन पे हम कहीं ना कहीं काम करके उसको रिस्क को कम कर सकते हैं। ओके। सो जैसे आपने बात की अभी यहाँ पे हेरिडिटी की, जैसे कि बहुत ऑब्वियसली सब पेरेंट्स से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लुक्स मिलते हैं, आपने बोला डिसीजेस भी आती हैं, नेचर भी आता है। सो अब जैसे यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड हम आज हार्ट की ही बात कर रहे हैं, तो हार्ट डिसीजेस भी उनको बेसिकली पेरेंट्स के थ्रू या बात करें ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू उनके अंदर आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं, और इसका जो ट्रांसमिशन है इसको हम 1 to 1 नहीं मान सकते हैं। किसी फादर को है तो तुमको आएगा ही आएगा, या आपकी मदर को है तो आपको आएगा ही आएगा। ये भी मल्टी फैक्टोरियल होता है। कौन से जीन्स व्यक्ति में मदर की साइड से आ रहे हैं, फादर की साइड से आ रहे हैं, फिर उनका आपस का इंटरेक्शन भी रहता है, वो मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, उसमें आपका लाइफ स्टाइल वाला फैक्टर कितना एड ऑन हो रहा है। सो हम जब भी मेडिकल साइंस में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि चांसेस कितने हैं। उनमें ऑब्वियसली यदि किसी के पेरेंट्स को हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है तो उनमें बच्चों में चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसको हो ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह की हिस्ट्री है। सपोज़ कि आपके पेरेंट को, किसी को 70 साल की एज में हार्ट अटैक आया है, या 75 साल में आया है, 65 साल में है, फॉर दैट मैटर। एक होता है कि आपके फादर को या मदर को सपोज 40 ईयर्स में ही हार्ट अटैक आ गया, 45 ईयर्स में हार्ट अटैक गया, या लेस देन 50 ईयर्स। तो ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। एक फैमिली हिस्ट्री, ऑब्वियसली दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर CAD, मतलब उनको बहुत कम उम्र में हो गया। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है जिनको प्री मैच्योर CAD की हिस्ट्री है फैमिली में। तो दे शुड बी more cautious, definitely.